फिक्रोपन का है मरकज मेरा अहमदा, फिक्रोपन का है मरकज मेरा अहमदा। हक की पहचान है और सदा अहमदा। तीरगी में भी जिसे मिले रोशनी, तीरगी में भी जिसे मिले रोशनी, इल्म का ऐसा रोशन। कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज 5 सितंबर है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यौम-ए-इसातिज़ा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जश्न मनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसातिज़ा का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वो हमारे लिए नेशन बिल्डर के तौर पे काम करते हैं। समाज में उनका रोल बहुत ही ज़्यादा कलीदी रोल होता है। और इसातिज़ा के बारे में ये कहा जाता है, रहबर भी हमदम भी ये कमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। तो 5 सितंबर के ही मौके पर मैंने भी ये सोचा कि आज हम ऐसे इसातिज़ा से मिले जो कहीं न कहीं समाज के लिए बेलौस होकर समाज की खिदमत कर रहे हैं। और बेसिकली अगर हम उनके बारे में बात करते तो वो शाहीन बाग में ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के नाम से एक कोचिंग भी चलाते हैं, जहाँ पे ख़ास तौर से उनका जो मेन फोकस होता है, जो भी मदरसा के पास आउट लड़के या लड़कियां होती हैं उनको वो कोचिंग कराते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो स्कूल के बच्चे होते हैं या इसी के साथ साथ बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर धर्म के बच्चे वहाँ पे आके कोचिंग को हासिल करते हैं और उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उनके लिए तैयारी कराई जाती है। तो बेसिकली आज हम उनसे जो बात करने वाले हैं वो ये है कि उनका काम करने का क्या तरीका है, किस तरीके से वो कोचिंग में कौन कौन से मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं, सिलेबस उनका कैसा है और इसी के साथ साथ किस किस कोर्सेज़ के लिए वो तैयारी वहाँ पे कराते हैं। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है या मुंतज़मीन है उन तमाम लोगों से इस कोचिंग के बारे में, काम करने का पैटर्न, सिलेबस, इन तमाम चीज़ों को हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आज हम ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के ऑफिस में है यहाँ पे, और यहाँ के जो भी मुंतज़मीन है वो हम सब लोगों के साथ हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया, कोचिंग के पर्पस क्या है, किस तरीके से यहाँ पे जो भी तदरीस है वो किस तरीके से कराते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स के सफदर इमाम साहब से, जो ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया, क्या मकासद थे और आगे इसको किस मकाम तक लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए क्या क्या तरीका वो अपनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, जिसे हम राब्ता अबनाए मदारिस कहते हैं, इसके मकासद इसके नाम से झलक रहे हैं। दरअसल पूरे भारत में फैले हुए जो मदारिस हैं उससे फारिगीन जो वहाँ से तालीम हासिल करके दिल्ली या जैसे बड़े शहरों में आते हैं वो अपनी आला तालीम के लिए बहुत परेशान हुआ करते हैं। इन्हीं सारी उनकी तमाम परेशानियों को देख करके आज से 10 साल पहले दिल्ली के शाहीन बाग में एक तंजीम की बुनियाद रखी गई थी जिसका नाम था नदवा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन। बेसिकली नदवा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्योंकि नाम से सिर्फ एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसकी वजह से सिर्फ एक इदारे से ही तलबा आया करते थे और उनकी तैयारी हम लोग कराया करते थे। लेकिन हम लोगों ने इसके मफाद को और बढ़ाने के लिए और तमाम मदारिस की शमूलियत के लिए हम लोगों ने राब्ता अपनाए मदारिस यानी तमाम मदारिस के तलबा का एक राब्ता बनाया और ये राब्ता पिछले 10 सालों से इनडायरेक्टली और 5 साल से डायरेक्टली तलबा के लिए, तलबाए मदारिस के लिए दिलो जान से काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तलबा जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, जो जॉब ओरिएंटेड स्किल्स पैदा करना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग एंट्रेंस प्रिपरेशन प्रोग्राम 10 साल से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो काफ़ी
सक्सेसफुली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तलबा जो जब मदारिस से आते हैं उन्हें एंट्रेंस नहीं समझ में आता है, एंट्रेंस हम कैसे देंगे, या प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं होती है। जब यहाँ आते हैं तो उनके सामने पूरी पिक्चर क्लियर की जाती है कि आप भी कुछ कर सकते हो। बेसिकली मदारिस की जो डिग्रियाँ सोशल साइंस और आर्ट के जो कोर्सेज हैं उसमें रिकग्नाइज हैं। तो हम लोग बेसिकली मदारिस के लिए हम लोगों ने एक एंट्रेंस प्रिपरेशन प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन आगे चल करके हम लोगों ने महसूस किया कि समाज में और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को और इनलार्ज किया और इसको जो है मदारिस से हटा करके, मदारिस से बढ़ा करके स्कूल के बच्चों के लिए भी ओपन कर दिया। और चूँकि मदारिस इसमें लगा हुआ है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ मदारिस के स्टूडेंट्स को ही किया जाता है, जबकि हम मदारिस के स्टूडेंट को भी लेते हैं, स्कूल के भी स्टूडेंट को लेते हैं और हम इसमें घर की कोई पार्शलिटी नहीं करते हैं। मुस्लिम भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत पीसफुली माहौल में उनको अच्छे से गाइड करते हैं, उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं हम अपने इस पूरे कोर्स के दरमियान टाइम टू टाइम उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और भी बहुत तरह का प्रोग्राम करते हैं। फिर उसके माइंड को हम रीड करते हैं, फिर उसके हिसाब से हर बच्चे की अलग अलग काउंसलिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में ये महसूस हुआ है कि इन बच्चों में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कोर्सेज में हमारे बच्चे गए हैं। खासतौर पर मदारिस के जो बच्चे हैं वो पहले क्या हुआ करता था कि मदरसे से आने का मतलब ये होता था यूनिवर्सिटी में कि या तो BA ऑनर्स अरबिक में एडमिशन लेंगे या फिर जो है BA ऑनर्स उर्दू में एडमिशन लेंगे। लेकिन हम लोगों ने इस पुराने चैन को तोड़ करके और एक बहुत लार्ज एक सिस्टम डेवलप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मदारिस के बच्चे BA ऑनर्स उर्दू और BA ऑनर्स अरबी के अलावा सोशल साइंस के डिफरेंट कोर्सेज में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट्स के डिफरेंट कोर्सेज में जा रहे हैं, BA हिस्ट्री में जा रहे हैं, BA सोशल साइंस में जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये किया कि सोशल साइंस और आर्ट्स इसके जितने कोर्सेज हैं उसमें चाहे मदरसे का हो चाहे स्कूल का हो, जो भी बच्चा हो वो हमारे यहाँ आए और हम उसको तैयार करके उसका एडमिशन इंशाल्लाह दिल्ली और दिल्ली के बाहर पूरे भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें हम इंश्योर कराएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें जो है 95 to 98% तक हम कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो है, शायद कोई ऐसा होता है हर साल कि एक आध कोई स्टूडेंट ऐसा रह गया हो जिसका एडमिशन ना होता हो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कामयाबी हमको हर साल मिलती है। अब हमारे साथ ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स के तहत चलने वाले कोचिंग के फाल टीचर कौशल मैम यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम कौशल मैम के बारे में बात करें तो ये काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, जामिया से इन्होंने B.Ed की है, M.Ed की है, इसी के साथ साथ MA ज्योग्राफी है। एलिमेंट्री से भी इन्होंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट भी ये पढ़ाती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट जो ये पढ़ाती हैं और उसी के साथ साथ खासतौर से जो मदारिस से जो पढ़ने वाली लड़कियाँ होती है, खातून होती है, उनके लिए इनके क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे वो जा सकती है और बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि मैम को वो सब आइडियाज़ है। तो अगर वो बताएंगे तो जो भी लड़कियाँ खासतौर से जो मदारिस से पास आउट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर वो साबित हो सकता है। जो लड़कियाँ मदारिस से जो ग्रेजुएट होती हैं, वहाँ से जो निकलती हैं, उनके लिए ये कि अपॉर्चुनिटी की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन कौन से कोर्सेज में किसमें वो एडमिशन ले सकती है। और ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट एसोसिएशन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सब बच्चों को बेसिक से शुरू करते हैं। यानी कि ये जो एंट्रेंस होता है उसके अंदर हमारा जनरल नॉलेज होता है, रीजनिंग होती है, साइंस होती है, ज्योग्राफी होती है। तो जो बच्चे वहाँ से आते हैं उनको बेसिक से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, सारी क्लासेस अवेलेबल कराते हैं। ये नहीं कि अगर किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा है या फिर इंग्लिश नहीं पढ़ी है कभी या सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पर आकर के नहीं उसको कवर कर सकता। हम लोग बच्चों को 6th क्लास से शुरू कराते हैं, जहाँ से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। किसी भी
कंसेप्ट की अगर हम मैथमेटिक्स दें तो वहाँ पर अगर शुरू बेसिक अगर कोई हमने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो हम जब 6 क्लास से शुरू करते हैं बच्चे को तो वहाँ से मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, बच्चों को बेसिक से लेकर के चलते हैं कि वो आगे भी अगर मैथ्स अगर उन्हें पसंद भी नहीं है, कभी उन्होंने पढ़ी भी नहीं है, तो उनको ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि उसके सामने 1-2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एंट्रेंस में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं और सबके क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें ये होता है कि बच्चे कहीं घबरा ना जाए कि अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है। तो ये कि हम बेसिक उनको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि वो हर सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि अपॉर्चुनिटी बच्चों को पता चलती है। ये नहीं कि सिर्फ उर्दू से पढ़ कर के आए हैं या फिर अरबिक से पढ़ कर के आए हैं तो हम सिर्फ उर्दू में जाएंगे या अरबिक में जाएंगे। जब वो यहाँ आते हैं तो वो दूसरे सब्जेक्ट से भी रूबरू होते हैं कि है ना कि हमारे पास क्या है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशल वर्क है, बहुत सारी फील्ड है। इसी तरह साइंस की है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है। इसके अलावा जनरल सब्जेक्ट है, लैंग्वेज में हम लोग अगर बात करें तो बहुत सारी हैं। सारी एंट्रेंस में, सब एंट्रेंस में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो सब में पूछी जाती है, चाहे आप लैंग्वेज ले लें, चाहे आप सोशल साइंस का ले लें, चाहे आप एलिमेंट्री एजुकेशन B.Ed वाला जो प्रोग्राम होता है जो कि 12th के बाद ही होता है, उसके अंदर काफ़ी लड़कियाँ इंटरेस्टेड होती हैं जाने के लिए। तो वो ये है कि उसके अंदर हमारा जनरल नॉलेज के साथ साथ हमारा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक होती है जिनके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग जो इस कोचिंग के ज़रिए हम बच्चों को बेसिक से शुरू करवाते हैं कि वो हर एक एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकें, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो हर एक एग्ज़ाम्स का फॉर्म भर सके। और यही नहीं, यहाँ पर एंडिंग इस चीज़ की नहीं होती कि हमने कोई एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, हमने ET कर लिया तो हमारा जो मकसद है पढ़ने का या पढ़ाने का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से वो क्या होता है कि उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि वो इस फील्ड में और आगे जाए, यानी कि बैचलर के साथ साथ वो मास्टर करें, फिर उसके बाद से रिसर्च में जाए। जब उनकी बेसिक अच्छी होती है, उन्हें ये इंस्पिरेशन देता है कि आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। हर एक बच्चे में हर चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि स्किल होता है। बस ये है कि ये इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को, स्किल को निखारने में, उस काम को आगे करने में उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो लड़कियाँ होती हैं वो क्या सोचते हैं कि मदरसे से पढ़ लिए बस हो गया, मतलब घर बैठे। ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर वो स्किल है, वो एबिलिटी है कि आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो मैं सारी लड़कियों से गुजारिश करूँगी कि आप इस कोचिंग के तहत, मतलब इस एसोसिएशन के तहत आप आगे बढ़ें, आप अपनी नॉलेज को, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खोलें कि आप आगे क्या कर सकते हैं। ये नहीं कहना कि सिर्फ हमने अरबिक कर लिया और हमने उर्दू कर लिया और लैंग्वेज का कोई कोर्स कर लिया बस ख़त्म हो गया, ये नहीं। आप उस चीज़ को इतना आगे ले जाएं कि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप वहाँ तक जाएं। वहाँ जो आपको मतलब ये है कि ये पहली सीढ़ी है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि आप आगे कहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कोर्सेज हैं बच्चों को कराने के लिए, हम लोग सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज देते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, सोशल साइंस के जितने कंसेप्ट है वो हो गए, फिर उसके बाद से साइंस के हो गए, इंग्लिश हो गया। ये जो मतलब जो बेसिक है इन सब की मतलब एंट्रेंस में ज़रूरत पड़ती है और ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो सब इन क्लासेस करवाते हैं और हमारे वीकली टेस्ट भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को ये पता चलता है कि वो कहाँ पर लाइक करते हैं, वो कितना % कवर कर पा रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें करा करके बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये ना सोचें कि है ना कि हम आगे कर नहीं सकते या हम इस फील्ड में जा नहीं सकते। उसके अलावा जो मेरा एक्सपर्ट एरिया है वो ज्योग्राफी है, मतलब मैंने ज्योग्राफी से एंड मास्टर किया है और मैंने 12 तक मतलब मेरा आर्ट्स था, फिर भी मैंने मैथमेटिक्स रखा है। तो मैं रीजनिंग और मैथ्स और ज्योग्राफी इन तीन की क्लासेस लेती हूँ। और बच्चों से भी कहूँगी कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप ये सोचें कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती। सबके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो हर एक चीज़ कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की देरी है। महमूद आसिफ साहब जो ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसी के साथ साथ वो रिसर्च स्कॉलर भी है, JNU से वो PhD कर रहे हैं और फिलहाल काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद भी वो वक्त निकाल कर डेली बेसिस पे क्लासेस कराने के लिए कोचिंग में आते हैं और ख़ासतौर से वहाँ पे डायनेमिक टीचर भी हैं। उनका जो बेसिकली जो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो है सोशल इशूज़,
बेसिकली सोशल इश्यूज़ पढ़ाने के क्या मकासद है, क्यों पढ़ाई जाती है, समाज में सोशल इश्यूज़ पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आसिम महमूद साहब रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका कि आपने हमको एक मौका दिया कि हम अपना जो विज़न और मिशन है एमगा का और जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, मोडस ऑपरेंडी जो हमारा होता है, उन सारी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें। एक्चुअली मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है सोशियोलॉजी एंड सोशल इशूज़। सोशियोलॉजी एंड सोशल इशूज़ को पढ़ाने के पीछे हमारा जो मोटिव होता है, वो मोटिव ये होता है कि बच्चों को इस बात से अवगत कराया जा सके, उनको बाखबर कराया जा सके कि सोसाइटी एक्चुअली है क्या। सोशियोलॉजी जो एक एज ए सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की हमारे ज़िंदगी में अहमियत क्या होती है, उसका रिलेवेंस क्या होता है हमारी सोसाइटी से। हमारे जो फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ाते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे उसमें कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, वो जेंडर है, ये सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर हमको जानना, समझना और उसको बरतना कितना ज़रूरी होता है, कितना अनिवार्य होता है, ये सारी चीज़ों को की समझ हम बच्चों में पैदा करते हैं। उसके अलावा जो सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे जो अगर आप लीजिए जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, मुसलमानों के जो सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके अलावा RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सारी चीज़ें जो सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैं, उन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो सोसाइटी को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि एक्चुअली सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करती है और वो कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी से कैसे उसका रिलेवेंस है। हमने अपने इस जो सब्जेक्ट है उसको 3 कैटेगरी में उसको किया है। सबसे पहले हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उसके बाद में सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उसको भी उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद हम जो इंडिया में एजुकेशन, रिलीजियस और एजुकेशन जो मोमेंट हैं, जैसे दारुल नदवतुल उलमा का जो मोमेंट है, देवबंद का है, BHU का है, MU का है, किस तरह से ये अलीगढ़ मूवमेंट किस तरह से खड़ा हुआ और किस तरह से ये इवॉल्व हुआ और इसके प्रोसेस क्या क्या हुए, ये सारी चीज़ें, सारे अंडरस्टैंडिंग हम अपने बच्चों को देते हैं। उसके अलावा जो लास्ट में जो पर्सनालिटीज़ हैं, सोशल रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में हम अरस्तु और प्लेटो से लेकर के मौलाना आज़ाद और नेहरू और सारे जो इंडियन पर्सपेक्टिव में जो लोग हैं, उनका हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, बच्चों को उनके बारे में बताते हैं। ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंट्रेंस से रिलेटेड कम हो सकता है, लेकिन सोसाइटी से रिलेटेड ज़्यादा है, और हम बच्चों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि वो किस तरह से सोसाइटी को अपने आप को रिलेट कर सके। हम जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है वो ऑलवेज थ्रू वे प्रोसेस होता है, हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं लर्निंग में। ये सारी मेथडोलॉजी के साथ हम अपने जो ये मिशन है, जो इनका के तहत ये कोशिश चल रही है, उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करने के, इम्पावर करने का, उनको मेनस्ट्रीम करने का जो हमने प्रयास है, ये हम इस पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। साथ है शाहनवाज साहब, जो ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने जामिया से BA और MA किए हुआ है और ये यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। बेसिकली हम ये इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के इंसान की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए और इसी के साथ साथ एंट्रेंस से कितना वो रिलेवेंस है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम शाहनवाज साहब से जानने की कोशिश करेंगे। कमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट एसोसिएशन के एक टीचर से ये जानने की कोशिश की कि जो है हम इंडियन पॉलिटी को यहाँ पे पढ़ाते हैं, उसका जो है आज कल के एंट्रेंस से क्या रिलेवेंस है, कितना वो जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किए जाते हैं, उन सब के लिए इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नहायत ही ज़रूरी है। इसका जो है क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से रिव्यू की शक्ल में या फिर जो है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की शक्ल में कहीं ना कहीं एंट्रेंस के अंदर पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम सबको जानना, चाहे वो एंट्रेंस में आए या ना आए, हम सबके लिए ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें एक जो है ज़िम्मेदार शहरी कैसे बन सकते हैं, हमारी कंट्री के तहत जो है हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे जो है हमसे कंट्री जो है क्या मुतालबा करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेट होता है तो किस तरीके से जो है हम उसको अपने फेवर में ला सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और किस तरीके से जो है हम कानून के दायरे में रहते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके लिए जो है इंडियन पॉलिटी है हम सबको जानना और हमारे तमाम स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और
इसकी वजह से जो है हम इस पर ख़ास तौर से फोकस करते हैं, जो कि हमारे इंट्रेंस में आगे चल करके और डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत ही काम आने वाले सब्जेक्ट हैं। अब हमारे साथ मौजूद है फजैल साहब के बारे में अगर हम बात करें तो एजुकेशन से जुड़े हुए ये इंसान हैं और जामिया से इन्होंने BA किए हैं, B.Ed, M.Ed किए हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने MA सोशियोलॉजी और MA अरबिक भी किया है। तो काफ़ी डायनेमिक है और बहुत सारे संस्थान को भी कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से चलाना चाहिए, सोसाइटी में किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें आगे चल के क्या करना चाहिए, कैसे हम सोसाइटी को अपनी ज़िंदगी में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ बेसिकली हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन का जो सिलेबस है वो सिलेबस का पैटर्न क्या है, क्या वो स्टैटिक है या वक्त के साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसको आप रिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर संस्थान को चलाने के लिए आप लोग किस तरीके से इसका फंक्शन करते हैं, पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं, बच्चे से कितना फीस लेते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें फजल साहब जानकारी दें। शुक्रिया कमरान साहब मेरे बारे में और हमारे एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए। मैं पहले आपको सिलेबस के हवाले से बताना चाहूँगा कि जो हमारा एमगा के तहत चलने वाले मिशन एंट्रेंस प्रिपरेशन है उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी डायनेमिक है। और सिलेबस जो आप उसको सिलेबस ना कहें तो बेहतर उसको करिकुलम कहें, क्योंकि सिलेबस बहुत ही छोटा सा एक एरिया होता है करिकुलम का। क्योंकि हम यहाँ पढ़ाते सिर्फ नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपके बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिसमें क्विज, डिबेट, ऐसे राइटिंग, जितने भी एक इंसान की पर्सनालिटी के डायमेंशन को इम्प्रूव करने के लिए डायमेंशन हो सकते हैं उन सबको टच करते हैं। रही बात उसके सिलेबस की, करिकुलम के अंदर जो पार्ट है, जो रिटन सिलेबस है, तो उसमें हमारी कमेटी ने आज से 3-4 साल पहले अपने कई सालों की मेहनत के बाद कमेटी ने तय करके सिलेबस डिज़ाइन किया था जो तमाम एरियाज़ को कवर करता है, जिसमें आपके हिस्ट्री के साथ आर्ट्स, कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग और फॉरेन लैंग्वेजेस जो एक इमर्जिंग डायनेमिक्स है मार्केट में और ये इमर्ज होते जाएंगे जब तक के नए नए डेवलपमेंट होंगे मार्केट में। तो फॉरेन लैंग्वेज को देखते हुए भी जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं उनका भी अलग से पूरा कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, पर्सनालिटीज़, उसके अलावा इन तमाम से आगे हट के जो बच्चों को एंट्रेंस में शायद ज़्यादा काम न दे लेकिन पूरी ज़िंदगी काम आए, सोसाइटी, सोशल इशूज़ एंड सोशियोलॉजी, इसको भी करिकुलम में शामिल किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे करिकुलम की कि हर साल रिवीजन होता है। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है और उनके फीडबैक की रोशनी में हर साल करिकुलम को रिवाइज किया जाता है। चूँकि कहा जाता है कि टीचिंग लर्निंग 2-वे प्रोसेस है, तो एक स्टेक होल्डर स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है, बाकी कमेटी के लोग हैं, तो स्टूडेंट को भी करिकुलम को रिवाइज करने में शामिल किया जाता है। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि इतने बड़े मिशन की फंडिंग कैसे होती है, अहम सवाल है। देखिए, मिशन के अंदर अगर स्प्रिट हो तो फंडिंग बड़ा इशू नहीं होता है। तो हम लोग जितने भी यहाँ लोग काम करते हैं वो सब कहीं ना कहीं या तो स्टूडेंट हैं या अपने छोटे मोटे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो एक तो इस तरह से हम फंडिंग का मसला हल कर लेते हैं कि हमारे जो मेजर टीचर हैं सैलरीड नहीं हैं और कुछ टीचर ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम मामूली टोकन मनी देते हैं, तो उनकी सैलरीज के लिए हम आपस में कलेक्शन करते हैं। जो हमारे खैरखा दोस्त हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट फ्रेंड हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और उसके साथ साथ हम बच्चों से भी टोकन मनी के तौर पे 500 रुपया पर मंथ लेते हैं। चूँकि हम 8 महीने की क्लास चलाते हैं और अगर हम 8 महीने के एतबार से 4000 रुपया अगर किसी स्टूडेंट से लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसको टोकन मनी करने में कोई बुराई है। ये टोकन मनी ही है। अगर आप किसी बड़े कोचिंग में जाएंगे जहाँ आपको क्लासेस नहीं दिया जाएगा, उसके बाद भी आप 40,000 रुपया ले लिया जाएगा, आपको तजुर्बा होगा और बच्चों को तजुर्बा होता होगा आए दिन। तो मेरे ख्याल से 4000 अगर 8 महीने की क्लास रेगुलर देने के बाद, जहाँ महीने में 2 टेस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस इंट्रैक्शन, क्विज कंपटीशन, सारी चीज़ों होने के साथ साथ अगर आपसे 500 रुपया पर मंथ दिया जाए तो शायद ये टोकन नहीं है। और मैं इसी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि जो नाम से मिसकंसेप्शन होता है कि ये ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट एसोसिएशन है, इसके बारे में हमारे अदर कलीग्स ने, प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने, सब ने बताया होगा कि ये मिशन मदारिस के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये अलग बात है कि उनको प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए कोई अलग मिशन नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि मदारिस के बच्चों के लिए स्पेसिफिक कोई मिशन पूरे इंडिया में नहीं जो मदारिस के बच्चों के लिए चलाया जाता हो
और मदारिस के फारिगीन उसको रन करते हो जो मदारिस के बच्चों की ज़रूरियात को, कमज़ोरियों को समझते हैं। लेकिन साथ साथ हम अदर बैकवर्ड, पुअर, इवन गर्ल्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो मार्जिनलाइज, उनके लिए हर रिजर्वेशन है, तो उनके लिए हमारे स्पेशल प्रोविज़न हो। लड़कियाँ चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, बच्चे स्कूल के मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी यहाँ से जा सकता है। शुक्रिया कमरान साहब आपका हमारी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए। अब हमारे साथ मौजूद है ज़ुबैर साहब, जो ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स के कोऑर्डिनेटर हैं, और जो भी चीज़ें होती है ख़ासतौर से एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं या जो बच्चे जो भी फॉर्म फिल करते हैं, इन तमाम चीज़ों को कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो तमाम चीज़ों को डील ज़ुबैर साहब ही करते हैं। तो ज़ुबैर साहब के लिए, ज़ुबैर साहब का मैसेज आप सब के लिए क्या है, उन्हीं की ज़बान सुनिए आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों से कहना है कि जितना से जितना हो सके आप लोग इस मिशन से जुड़ के इस मिशन का फ़ायदा उठाएँ। और रही बात लोगों को दिक्कतें आती है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, किससे कॉन्टेक्ट करना है, तो उन्होंने जैसा कि बताया कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ सबका नंबर अवेलेबल है। खास तौर से ज़्यादातर कॉल मुझे ही आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉल करके फिरकी भी लेते हैं, तो ऐसे लोग ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। और बाकी बात है कि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है, तो उसमें सबसे पहला नंबर मेरा ही है, उस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी। जैसा कि आप सब ने अभी इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या मेथड है, क्या सिलेबस है, करिकुलम को किस तरीके से डिज़ाइन किया है, आगे के क्या मकासद है, इन तमाम चीज़ों पर डिटेल में सब लोगों ने रोशनी डाला है। अब मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली 30 अगस्त तक लास्ट डेट रखा गया था कि जो भी यहाँ पे कोचिंग करना चाहते हैं वो बच्चे आके यहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि उस डेट को और एक्सटेंड कर दिया जाए। इस वजह से उसको 15 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पे कोचिंग करना चाहते हैं काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट में, तो उन सब के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितने भी यहाँ पे मुंतज़मीन हैं उन तमाम लोगों के नंबर मैं वहाँ पे दे दूँगा। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पे गूगल फॉर्म है जिसको आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, उसको भी मैं वहाँ पे अटैच कर दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप ऑनलाइन भी सारी चीज़ों के एक्सेस कर सकें। और इसी के साथ साथ आपको जो भी चीज़ें होंगी, जो भी परेशानी हो या जो भी कोई डाउट हो, तो जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा आप उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल जानना होगा आप वो डिटेल जान सकते हैं। आप सब ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स के तहत चलने वाले इंट्रेंस प्रिपरेशन प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है और आपके इंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं आप तमाम लोगों से विनती गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स की इस कोचिंग से फ़ायदा उठाइए।